आपने कब सिंगिंग शुरू की, किस एज में की और कब ये शौक पैदा हुआ? That's a very difficult question, actually. To sum it up in one line, I think I started working when I was 16 and 17. 16? And Wow. I was still, मैं अपने 10th के boards दे रही थी, I think, at that time. And it happened all of a sudden. My career was very fluctuating because I did not discover who I was as an artist. तो दामिया मेरे साथ होती थी, माई सिस्टर, मेरी छोटी बहन जो है. सो वी डिड इट टुगेदर, डुएट्स किए. ऐसे हम लोगों का डेब्यू आया यहाँ पे. टीवी चैनल पे माहिया सॉन्ग था, बहुत हिट हुआ था. तो पीपल स्टार्टेड टू रिकग्नाइज अस. एंड देन आई स्टार्टेड टू बैक ऑफ अ लिटिल in the sense ke I discovered that I can produce music. Wow. So I got into that eventually, and that's how my journey actually began as a producer. So like it's like not a straight line journey, you can say, lekin it's a very interesting story, and it's like I'm really glad that I've done all of that. I went through a process और मैं अब यहाँ तक पहुँची हूँ. सो लाइक आई हैव डन मेनी सॉन्ग्स, इतने परफॉर्मेंसेस, इतने गिग्स किए हैं, बचपन से काम कर रहे हैं. बस यही पता था कि बस स्टेज पे जाना है, कॉन्सर्ट करना है, टीवी पे बैठना है. ओके. एंड देयर इज नथिंग एल्स आई नो अबाउट. पर ईसा, मुझे भी सिंगिंग का बहुत शौक था, लेकिन अब मैं होस्टिंग कर रही हूँ और मॉर्निंग शो कर रही हूँ. मुझे ये बताएं कि जब आप इस फील्ड में आई हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी फैमिली में और भी सिंगर्स हैं, आपकी बहन बहुत अच्छी सिंगर है, आपकी इंस्पिरेशन कौन थी? आप किसको सुनती थी, आपको लगा मुझे भी अब ऐसा सिंगर बनना है? माई इंस्पिरेशन इज़ नॉट वन पर्सन. मेरी इंस्पिरेशन हमेशा से रैंडम लोग रहे हैं जो भी बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं. आइदर इट्स नुसरत, आइदर इट्स माइकल जैक्सन, आइदर इज समवन UK रॉ आर्टिस्ट जिसको कोई जानता नहीं है. आई कीप लिसनिंग टू डिफरेंट म्यूजिक एंड कोई भी इंस्पिरेशन बन जाता है मेरी जो कि अच्छा काम करता है और जिसका म्यूजिक मुझे अच्छा लगता है. ठीक है. सो देयर इज नॉट वन पर्सन आई कैन कॉल. अच्छा, ये कब ख्याल पैदा हुआ कि आपका जो एक्सेंट है, इंटरनेशनल सॉन्ग्स को लेके चलना है, या आपके दिमाग में शुरू से आपको पता था कि इसमें आप आगे जाएंगी? मुझे ये भी पता है कि आप और भी ज़बानों में गाने गा सकती हैं, आपको पंजाबी गाने बड़े अच्छे आते हैं. भाई हम पाकिस्तानी हैं तो ऑब्वियसली लाइक आई कैन सिंग इन पंजाबी, एंड पंजाबी तो आई लव पंजाबी अ लॉट. एंड दूसरा ये कि उर्दू मुझे बहुत पसंद है. मेरे ज़्यादातर जो ओरिजिनल सॉन्ग्स हैं वो उर्दू में हैं. इंग्लिश जब मैंने स्टार्ट किया था करियर तो इंग्लिश सॉन्ग से किया था, तो वो पीपल स्टार्टेड टू थिंक कि शायद इंग्लिश ही गाती है. बट लेटर व्हेन आई स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग माई सॉन्ग्स तो फिर उन्हें पता लगा कि अच्छा ये बहन जो है ये वो भी गाती हैं, पंजाबी उर्दू भी गाती हैं. ओके. पर ईसा, ये सवाल तो चलते रहेंगे, आपकी खूबसूरत आवाज़ में कोई गाना हो जाए? Sure, why not? Come on, turn the radio on, it's Friday night, and I won't be long, gotta do my hair, put my makeup on, it's Friday night, and I won't be long till I hit the dance floor, I got all I need, and I ain't got cash, I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. I don't need no money, as long as I can feel the beat. मोहब्बतां सचियां ने मंगदा नसीबा कुछ होर हो. माहिर मोहब्बतां सचियां ने मंगदा नसीबा कुछ होर. किस्मत दे मारे असी की करिए, किस्मत दे मारे असी की करिए, किस्मत दे मारे असी की करिए, किस्मत दे किस दा जोर. That's amazing, fantastic. I hope it was good. मतलब एक इंटरनेशनल एक्सेंट को और फिर बीच में एक उर्दू ज़बान को गाना बड़ा डिफिकल्ट होता है ना? Oh, I love mashups. अगर आप मेरे कॉन्सर्ट पे आओगी तो आप enjoy करोगी इस चीज़ को. People love this. I have like a set of mashups I do for people, like pop जितने भी गाने उनको इकट्ठा करके Bollywood, Lollywood, everything.
और फिर उसको जब हम गाते हैं like we can do a fusion on stage, so it's like it's wonderful. अमेजिंग अमेजिंग। Yeah. आप इंटरनेशनल टूर्स बहुत ज़्यादा करती हैं, आपने कहाँ कहाँ कॉन्सर्ट्स किए हैं? अभी तो I shifted to Dubai, so I'm actually mostly in the Gulf areas. Ah. अभी मेरा जो रेंज है वो Gulf areas या एमिरेट्स पे ही रही है ज़्यादातर, ओमान, अजमान वगैरह, and ठीक है। Dubai is like the center for the artist. Like so that's why I keep my thing there, mostly because it's more resourceful to be there like as an artist. So अभी तक तो मेरा यही यानी कि एक्सपीरियंस यानी कि दुबई की लाइफ आपको ज़्यादा पसंद है। क्या डिफरेंस है वैसे पाकिस्तान और दुबई में अगर देखा जाए तो? I don't know, I think people would disagree with me maybe, but मुझे दुबई पसंद ज़्यादा आया है because there is a structure there, there's a discipline there, और rules follow करते हैं, it's a safe country to be यानी as a woman, I find it like that. So obviously वहाँ opportunities जो हैं वो ज़्यादा अच्छे स्केल पे आपको मिलती हैं, and people are more professional there, so I like it in that terms. Okay. Yeah. तो आपकी जो सिस्टर है दामिया वो भी आपके साथ होती है? नहीं, Damia is here. She lives here in Lahore, and I'm the only one who's shifted to Dubai. Okay. And let's see what happens next. अच्छा, दोनों बहनें एक ही फील्ड में हैं, सिंगिंग को आपने चूज़ की, और ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है अगर पेरेंट्स आपको सपोर्ट करें। मुझे ये बताएं, पेरेंट्स की तो सपोर्ट थी डेफिनेटली, तो किस तरह आगे लेके चले आप? I think इस फील्ड में ना आपको भी मरियम, आप भी रिलेट करती हूँ मुझसे इस चीज़ से कि विदाउट अ पेरेंट सपोर्ट इट्स वेरी डिफिकल्ट yes. या घर वाले की तरफ से अगर सपोर्ट ना मिले, so you have to hang on to people outside. Exactly. It's a very difficult job for a woman as well कि आप किसी और पे रिलाई करना पड़े. So my parents have been 100% supportive throughout. My mother, my brother, my father especially, he's like more enthusiastic. आपसे वो बात कर रहे थे तो आपने देखा कितना excited थे वो. So he loves watching us doing this. इतनी पॉजिटिव पर्सनालिटी मैंने नहीं देखी आज तक. He'll be happy आपने तारीफ कर दी उनकी. So yeah, like he loves us in this field, और वो he's a very ambitious guy. तो उन्होंने कहा जी मेरी बेटियां हैं तो उन्हें भी एम्बिशियस होना चाहिए, मैं चाहता हूँ मेरी बेटियां सक्सेसफुल बने, पैसे कमाएं लाइफ में. सो दैट वाज हिज गोल, और कुछ भी नहीं था उनका मकसद. सो उन्होंने जितना सपोर्ट कर सकते हैं किया उन्होंने. एक्सीलेंट. तो दामिया और आप कभी एक दूसरे को बोला है कि बहनों में होते थोड़ा सा कंपटीशन आ जाता है, या एक दूसरे की सपोर्ट भी आप लोग करते हैं? मैं एज एन आर्टिस्ट किसी को भी अपना कंपटीशन नहीं देती. आई थिंक आई एम कम्पीटिंग विद माई सेल्फ, and I don't compete with anyone else. I feel कि if you're a good singer, I'll be more supportive to you because we're all connected to the same source. So God gave me the same thing and God gave you the same thing. So there is no competition. The whole thing is कि I have to be better than before. And I think कि सबसे ज़्यादा जो मुझे रोकने वाला वो मैं ही हूँ. तो I think you agree with that. So that's why और दामिया के साथ it's like कि उसका genre अलग था. She was more classical pop singer and I've been more like electronic singer. So और फिर ऊपर से I produce music, so I'm like कि मुझे तो चाहिए होते हैं singers कि कोई आए मैं गाना बनाऊँ आपके लिए. Yes.